90% वालों को अंगूठा दिखा रहा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल आरक्षण समाप्त करने की साजिश रची जा रही है। क्या आप मानते हैं ना कि हाँ 90% लोगों का हक छीना जा रहा है, वो 10% लोग ही भारी पड़ते जा रहे हैं। मैंने तो स्पष्ट कहा, इसी बात की तो मिर्ची लग गई। तो मैं समझता हूँ कि हमें डरने की क्या जरूरत है। जिसको फरियाना है मैदान में आ जाएगा। चुनाव आ ही रहा है सामने, निशाने पर तो हम है ही, और निशाने पर जनता के निशाने पर भारतीय जनता। आप हमारी से नहीं डरते हैं ना। आपके ही एक पिछड़ा समाज के नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि धोखा मिल रहा है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। अमर शहीद जगदेव प्रसाद की जयंती समारोह का आयोजन होना है पटना में 1 फरवरी को, और हजारों की संख्या में लोग आएंगे। इस वक्त हमारे साथ आलोक मेहता बिहार सरकार के मंत्री मौजूद हैं, जो कि हर जिले में जा रहे हैं, घूम रहे हैं, अमर शहीद जगदेव प्रसाद की जयंती समारोह मना रहे हैं। क्या मैसेज देने की कोशिश है? मैसेज देने की कोशिश है कि समाज का जो दबा तबका, जिसकी आवाज़ एक ज़माने में अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी ने उठाया था, उस समय समाज पूरी तरह जागृत नहीं था। जो जिनके विरुद्ध आवाज़ उठाई थी, 100 में 90 शोषित हैं की बात उन्होंने की थी, और उन्होंने कहा था कि 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये बातें उन्होंने जिस समय के लिए कही होगी, लेकिन आज के समय उनका यह नारा काफ़ी प्रासंगिक है। ऐसा लग रहा है कि 10 मतलब शोषक वर्ग। शोषक वर्ग किसी न किसी तरह से येन केन प्रकारेण धार्मिक उन्माद का सहारा लेकर, आपसी वैमनस्यता फैलाकर और झूठे राष्ट्रवाद का नाम लेकर गद्दी पर बैठ चुका है। और बैठने के बाद वो अंगूठा दिखा रहा है कि अब तुम क्या कर लोगे, 5 वर्षों तक जो हमें करना होगा हम करेंगे। 90% वालों को अंगूठा दिखा रहा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल आरक्षण समाप्त करने की साजिश रची जा रही है। तमाम जो आर्थिक रूप से जो दबे हुए लोग हैं, उनको यह प्रलोभन दिया गया कि 15 लाख रुपया उनके अकाउंट में आएगा। वो बिल्कुल इस तरह के कोई बात नहीं थी। तो ये झूठ बोलकर नौजवानों को, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार का मतलब झांसा दिखाकर कि 1 साल में 2 करोड़, 8 साल हो गए, 8 दूना 16 करोड़ जो रोजगार की बात है, वो कहीं दूर दूर तक दिखलाई नहीं पड़ता। तो ये तमाम चीज़ें ऐसा लगता है कि जनता ठगी हुई है। तो ठगी हुई से आज जगदेव बाबू का 100वां जन्म वर्ष चल रहा है। शताब्दी समारोह, शताब्दी, इस जन्म शताब्दी में शताब्दी समारोह मनाने का निर्णय राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद जी और बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने लिया है। लेकिन आप मानते हैं सर कि गरीबों का हक छीना जा रहा है? क्योंकि हमने देखा, आपने एक जगह बयान भी दिया कि गरीबों का हक नहीं छीने देंगे, लेकिन आप मानते हैं ना कि हाँ 90% लोगों का हक छीना जा रहा है, वो 10% लोग ही भारी पड़ते जा रहे हैं। मैंने तो स्पष्ट कहा, इसी बात की तो मिर्ची लग गई। असल मिर्ची इसी बात की लग गई कि 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, और ये बात यदि जनता समझ जाए तो 10 का शासन समाप्त हो जाएगा, फिर 90 आवेंगे सत्ता। नहीं, इतने साल हो गए आज़ादी के, लगता है कि वो 10% वाले लोग अभी भी उनका मनोबल हाई है। नहीं, तरीके अपनाए जा रहे हैं, अप्रत्यक्ष तरीके। सामने में रखो नरेंद्र मोदी जी का चेहरा, और डोरी कौन खींचेगा? नागपुर से आरएसएस वाले। वो तमाम वैसी ताकतें हैं, वो सबके सब उसी 10% में। ये वैसी ताकतें हैं जिन्होंने देश के संविधान को नहीं माना, बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान और उसमें निहित जो वेलफेयर फैक्टर है उसका हमेशा विरोध किया। देश का कभी तिरंगा नागपुर के कार्यालय में नहीं फहराया, और देशभक्त होने और राष्ट्रभक्त होने का दम मतलब भरा जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जैसे लगता है कि धोखे से कोई वोट ले ले और गद्दी पर बैठ के, और उसके बाद वही बता रहा हूँ मैंने कि अंगूठा दिखा रहा हो कि अब तुम क्या करोगे। तो इससे लोगों के बीच में ये इन बातों का जिक्र जब होगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि लोग इन बातों के प्रति आकर्षित होंगे। 90% लोग क्या उन 10% लोगों को पहचान पाएंगे? बड़ी चुनौती तो ये होगी। अरे 90-10 तो बदलता रहता है ना, 90-10 बदलता रहता है। शोषक और शोषित 2 वर्ग हमेशा रहे हैं। मैंने कहा पहले भी कि अंग्रेजों के समय अंग्रेज शोषक थे और देश की जनता शोषित थी। तो उसके बाद हमने बताया ना कि उनके जो पिट्ठू लोग थे, जो उनके दलाल लोग थे, उन लोगों को
शोषण की सत्ता अंग्रेजों ने सौंप दी और उन लोगों ने देश के लोगों पर दमन का कार्य किया। आवाज़ें दबा दी जाती हैं। जगदेव बाबू की भी हत्या हुई आवाज़ दबाने के लिए, क्योंकि वो बहुत समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों की बहुत मुखर आवाज़ थे। नहीं, आजकल आप भी लोगों की मुखर आवाज़ बनते जा रहे हैं, जिलों में घूम रहे हैं, जगदेव प्रसाद की जयंती समारोह मना रहे हैं। आपको डर नहीं लगता है? जान से मारने की धमकी आपको ही मिली है। जगदेव का खून जिसके धमनी में दौड़ रहा हो, उसे क्या डर लगेगा? हमारे पुरखों ने इस देश पर चक्रवर्ती सम्राट अशोक के रूप में इस देश पर और चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में लंबे समय तक शासन किया है, और शासन किया है तो जनहित की भावनाओं के साथ शासन किया है। तो मैं समझता हूं कि हमें डरने की क्या ज़रूरत है। जिसको फरियाना है मैदान में आ जाएगा। चुनाव आ ही रहा है सामने, इस मैदान में हम लोग दिखा देंगे कि वो कितने पानी में रहेंगे, हैसियत बता देंगे उनकी। जो लोग देखिए, मैं हमेशा मैंने कभी किसी जाति का नाम नहीं लिया। अब आप जानबूझ के मसाला लपेट के परोस रहे हैं तो ये आपकी गलती है ना। और नहीं तो मिर्ची तो कुछ लोगों को लग रही है ना। मिर्ची स्वाभाविक है ना, आपने देखा नहीं, मिर्ची लग रही है और वो लोग पूरी तरह प्लानिंग कर रहे हैं कि हमारी बातों को अब जनता तक नहीं पहुंचने दें। मीडिया में सब हमारे जो बयान है ना, वो ढंग से प्रोपोगेट नहीं किए जा रहे हैं। मैंने सभी मीडिया की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन वैसे मीडिया हैं जो लोग कल तक पैनल डिस्कशन में बैठकर और इतनी हैकरी भरते थे लोग, वो लोग सारे लोग परहेज कर रहे हैं आलोक मेहता के बारे में जिक्र करने से भी, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जगदेव बाबू की बातें यदि जनता तक पहुंच गई तो फिर इनकी गद्दी खतरे में। एक और चुनौती है सर, अति पिछड़ों का वोट जो है वो बीजेपी अपने ओर ट्रांसफर करना चाहती है। लगता है कि ये हो पाएगा? क्योंकि कह रहे हैं कि अति पिछड़ों का विश्वास नहीं रहा महागठबंधन पर। ये ट्रांसफर पोस्टिंग कोई सरकारी नौकरी का ट्रांसफर पोस्टिंग है क्या? नहीं, वो तो कह रहे हैं कि जनता की भावना आहत है। अरे अति पिछड़ों के लिए, गरीब शोषितों के लिए क्या किया है महागठबंधन ने? कुछ किया है, काम कर रही है। नहीं, अति पिछड़ों और शोषितों के लिए उन्होंने क्या किया है? यहाँ तो आरक्षण मिला है अति पिछड़ों को, शोषितों को। उन्होंने क्या किया? वो तो आरक्षण धीरे धीरे समाप्त कर रहे हैं। जो रिजर्व कैटेगरी का आरक्षण है, उसके छात्रों का कट ऑफ मार्क्स सामान्य से ऊपर जा रहा है। यही तो कर रहे हैं। तो यदि ये कर रहे हैं तो फिर कैसे माना जाए कि वो अति पिछड़ों को आकर्षित कर पाएंगे? अति पिछड़ा कोई वस्तु नहीं है जिसको आप खरीद लेंगे। अति पिछड़ा समाज का दमित वर्ग है, जिनके विचारों, जिनकी आवश्यकताओं की लड़ाई जगदेव बाबू ने लड़ी, जननायक कर्पूरी ठाकुर ने लड़ी, और हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव ने लड़ी। आज तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने उसकी कमान संभाली है। उनके नेतृत्व में पूरा महागठबंधन और नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्रित्व और नेतृत्व में पूरा महागठबंधन एकजुट है, और आम जनता हम लोगों से 2 कदम आगे है। बीजेपी निशाने पर ले रही है आलोक मेहता को। आलोक मेहता तैयार है ना? अरे फिर निशाने पर तो हम है ही, और निशाने पर, जनता के निशाने पर भारतीय जनता। आप हमारी से नहीं डरते हैं ना? जनता के निशाने पर भारतीय जनता पार्टी है। आपके ही एक अति पिछड़ा समाज के नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा, कह रहे हैं कि धोखा मिल रहा है। अब देखिए, वो क्या कह रहे हैं? नीतीश जी को चेता रहे हैं कि देखिए जिनके साथ आप गए हैं धोखा मिल रहा है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना कि वो क्या कह रहे हैं, ये उनका व्यक्तिगत व्यू हो सकता है। अब हमसे आप किसी इस तरह की इस तरह के बयानों पर टिप्पणी चाहेंगे तो अभी वो महागठबंधन के हिस्सा है। मुझे नहीं लगता, उचित नहीं लगता कि मैं उन पर कोई टिप्पणी करूं। लेकिन एक बात अवश्य कहना चाहूँगा कि पार्टी के साथ विश्वास स्थापित होने से सारी राजनीतिक उपलब्धियां हासिल होती हैं। मैं समझता हूं कि मैं अपेक्षा करता हूं कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। देखिए, लंबे समय तक आलोक मेहता ने संघर्ष किया और अभी मैदान में है। शहीद जगदेव प्रसाद की जयंती समारोह के अवसर पर हुजूम जुटेगा। पटना के बापू सभागार में तैयारियां हो रही हैं, लेकिन हाँ, 10% वालों को मिर्ची तो लग रही है। आलोक मेहता जो कह रहे हैं कि वो बात पच नहीं रही है। जिन लोगों को शोषण करने की आदत है, जो लोग शोषित वर्ग के लोग हैं, उन्हें भी जगाने की कोशिश है। आलोक मेहता ने क्या कुछ कहा हमने आपको सुनवाया है। आप लाइव स्ट्रीम से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।